मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। करीब 5.5 साल पहले देश में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। जून 2020 में भारत के वीरों ने गलवान घाटी में चीन के सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन भारतीय सेना का मिशन इतने पर ही नहीं रुका। करीब 2 महीने बाद अगस्त 2020 के आते आते भारत के वीर जवानों ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया और कैलाश रेंज की कई इंपॉर्टेंट हिल्स यानी अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद चीन के हाथ पैर फूल गए थे, क्योंकि कैलाश रेंज की जिन चोटियों पर भारतीय सेना ने कब्जा किया था वो स्ट्रैटेजिक तौर पर बेहद खास थी। लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पुरानी घटना पर एक नया नैरेटिव, मनगढ़ंत नैरेटिव लेकर आए और उनका जो ये पूरा नैरेटिव है वो उस किताब पर आधारित है जो अब तक छपी नहीं है, कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं है, यानी अब तक ये किताब बाजार में नहीं आई है। यही बात सदन के भीतर राहुल गांधी को बार बार समझाई गई, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़े रहे। लेकिन सदन रूल्स और रेगुलेशन से चलता है, ये घर तो है नहीं किसी का। लोकसभा स्पीकर से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी के रवैये पर सवाल उठाया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। सवाल चीन का भी है, तो आज मैं चीन के मुद्दे पर भारत के पूर्ण सत्ते का विश्लेषण भी करूंगा और इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए। नहीं ऐसा नहीं है। नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। And this is from the memoir of Army Chief Naravane. This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. पहले ये बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ। कृपया उनके ऊपर आप पूरी तरह से रोक लगाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ। आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। मैं आपका सलाहकार नहीं हूँ। इसके बाद सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए रुकी। दोबारा सदन शुरू हुआ तो राहुल गांधी फिर वही आरोप लेकर आए जिसे सरकार निराधार बता रही है। 4 टैंक्स हिंदुस्तान ने कैलाश आप बार बार हमारा आर्मी को नीचा दिखाने के लिए बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं। राहुल गांधी एक किताब का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि चीन के 4 टैंक 31 अगस्त 2020 को भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रक्षा मंत्री ने बार बार कहा कि ऐसी कोई किताब छपी ही नहीं। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है, जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कहता हूं स्पीकर ओम बिरला ने रूलिंग दी कि राहुल गांधी संसद के नियमों के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन राहुल अपनी जिद पर अड़े रहे। तो राहुल गांधी जी को न भारत के संविधान पर भरोसा है, न स्पीकर की रूलिंग 389 ये कहता है रूल बुक में कि जो स्पीकर ने कह दिया वो फाइनल है, न उसके ऊपर भरोसा है। वैसे चीन ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस लगातार फंसती रही है। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा, वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, वो जगह को क्या करो। तो एक संसद सदस्य ने नेहरू जी का सर मेरे जैसा था। महावीर प्रसाद त्यागी जी ने कहा कि आपके सर पर भी एक बाल नहीं, वो चीन भेज दे क्या। वैसे खुद पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरावणे ने चीन को लेकर क्या संदेश दिया था, ये भी पूरे देश ने सुना है। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost. That's right. सवाल है, हर तथ्य सामने होने के बावजूद क्या राहुल गांधी सेना का मनोबल गिराने के लिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी बड़े सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चीन पर ललकार, संसद में आर पार। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं आर पार के विश्लेषण पर। चीन के मुद्दे पर भारत के पूर्ण सत्ते का विश्लेषण। ये नेहरू जी और कांग्रेस का दौर। 1954 भारत चीन समझौते में तिब्बत को चीन का हिस्सा माना, जिससे भारतीय सीमाओं पर खतरा बढ़ा। तिब्बत के कब्जे से चीन ने भारतीय बॉर्डर्स तक
पहुंच बना ली। नतीजा 1962 का युद्ध हुआ। कांग्रेस का दौर 1962, युद्ध में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं हुआ। जानकार मानते हैं कि इस्तेमाल होता तो नतीजा अलग हो सकता था। कांग्रेस का दौर 1962, युद्ध के बाद 38,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन का हिस्सा चीन को मिला। पंडित नेहरू ने कहा वहां घास का तिनका नहीं उगता है। कांग्रेस के ही महावीर त्यागी ने भरी संसद में अपना गेंजा सिर दिखाते हुए बोले, तो क्या यह सिर भी चीन को दे दूं। कांग्रेस का दौर आता है 2008 का। यहां पर कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के बीच एक एमओयू किया जाता है। वो एमओयू क्या होता है, यह आज तक किसी को नहीं पता है। प्रधानमंत्री का दौर 2017 का। डोकलाम में चीन सड़क बनाने की कोशिश में जुटा, लेकिन भारतीय सेना ने 73 दिनों तक चीन को रोक कर रखा और करारा जवाब देना। भारत के कड़े रुख से चीन व्यथित हो गया और चीन को यथास्थिति बनाए रखने और निर्माण रोकने पर सहमति जतानी पड़ी थी। प्रधानमंत्री का दौर यह 2020 का बहुत इंपॉर्टेंट दौर है। कोविड का टाइम था। गलवान की हिंसक झड़प में भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था और कई चीनी पेपर्स ने इसको कवर किया, इंटरनेशनल पेपर्स ने कवर किया। अगस्त 2020 में भारतीय सेना ने कैलाश रेंज की अहम चोटियां मगर हिल, गुरंग हिल पर कब्जा जमा लिया था। अब चीनी सेना बैकफुट पर आ गई और उसे पीछे हटने पर उस समय मजबूर होना पड़ा। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है, क्या चीन का मुद्दा उठाकर खुद राहुल गांधी ने कांग्रेस की दुखती रख दबा दी है? क्योंकि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस को बहुत कुछ कहना है। मेरे साथ आज की चर्चा में रागनी नायक है, कांग्रेस की प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अजय लोक है, प्रवक्ता कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कर्नल दानवीर है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आनंद दुबे शिवसेना उबाटा के, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है।